8 के आसपास है ना, 7 से ऊपर, 8 साढ़े 8 है ना, ऐसे उच्च पीएच वाला क्षारीय पानी पेप्सिन नामक एंजाइम के निष्क्रिय करने में मदद कर सकता है, जो एसिड रिफ्लेक्स में योगदान देता है, जिससे जीईआरडी जो है ना, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज जिसको बोलते हैं, जीईआरडी मतलब जो वही हमारा पेट का एसिड जो खाने के नली में आ जाता है ना, जो कि नहीं आना चाहिए, जिससे एसिड से जलन होती है छाती में, ऐसे पीड़ित लोगों से जीईआरडी मतलब एसिड एसिड रिफ्लेक्स से राहत देता है अल्कलाइन पानी। बाद में और भी देखिए, पानी मानव शरीर में पानी की मात्रा में सुधार, हाइड्रेशन की बात चल रही है दोस्तों, है ना। हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब क्या है, पानी की मात्रा की कमी, शरीर में पानी की मात्रा की कमी मतलब बहुत सारी समस्या है, लेकिन यही जो क्षारीय पानी है, अल्कलाइन पानी है, मानव शरीर में पानी की मात्रा में सुधार और प्रदर्शन में सुधार, प्रदर्शन मतलब रोजमर्रा जिंदगी में जो काम करने के लिए जो ताकत की जरूरत है ना, शारीरिक प्रदर्शन की जरूरत है, हर रोज उठ के हम लोगों को है ना परफॉर्मेंस देना पड़ता है। किसका परफॉर्मेंस, कि भाई फील्ड में जाना है ना, काम करना, बिना थके काम करना, तो इसका प्रदर्शन मतलब है ना, ये भी मदद करता है क्षारीय पानी। एक तो पानी की मात्रा शरीर में सुधारता, दूसरा परफॉर्मेंस में, है ना। और कुछ अध्ययन से पता चलता है कि क्षारीय पानी तेजी से अवशोषित होता है, जबकि है ना ये जो एसिडिक पानी होता है, आरओ का पानी होता है, आगे जाके आरओ का पानी के नुकसान के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्षारीय पानी मतलब अल्कलाइन पानी तेजी से शरीर में अवशोषित होता है, जिससे बेहतर हाइड्रेशन मतलब पानी मानव शरीर में पानी की मात्रा सुधार हो सकता है, खासकर व्यायाम के बाद जो पसीने की वजह से जो डिहाइड्रेशन होता है, ऐसे डिहाइड्रेशन को पानी की मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है क्षारीय पानी मतलब अल्कलाइन पानी। दोस्तों, हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है क्षारीय पानी, अल्कलाइन पानी। क्षारीय पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज होते हैं, जो मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी है। कुछ शोध बताते हैं कि विटामिन सप्लीमेंट के साथ साथ क्षारीय पानी पीने से हड्डियों का घनत्व बेहतर हो सकता है, खासकर रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में ज्यादातर कैल्शियम की कमी होती है इस रजोनिवृत्ति के दौरान के पर, और इसीलिए जब महिलाओं के कैल्शियम की कमी की बात आती है या चाहे पुरुषों की कैल्शियम की कमी, दोनों स्थितियों में है ना, इसमें जो क्षारीय पानी में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है दोस्तों, एक कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों को हड्डियों के घनत्व, हड्डियों को मजबूती के लिए मदद करता है। दोस्तों, अल्कलाइन पानी यूरिक एसिड के स्तर को कम कर सकता है। दोस्तों, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अगर लोग बोलते हैं ना, सर मेरे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है, मैं इम्यूनिस डिटॉक्सिफाई खा रहा हूं, फिर भी मेरा कम नहीं हो रहा है, 3 महीने से खा रहा हूँ, 6 महीने से, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बोलता हूँ कि इम्यूनिस डिटॉक्सिफाई के साथ साथ 5 लीटर पानी की जरूरत है दोस्तों, है ना। 5 लीटर पानी से क्या होता है, शरीर में जो यूरिक एसिड होता है वो यूरिन के माध्यम से बह के निकल जाता है। तो इस तरह से यही अल्कलाइन का क्षारीय पानी क्या करता है, यूरिक एसिड के स्तर को कम करता है। 2024 के एक अध्ययन में पाया गया कि गाउट यूरिक एसिड की वजह से होता है दोस्तों। गाउट एक जोड़ों का दर्द होता है, जिसमें जोड़ों में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से गाउट जैसे जोड़ों की, तो इस तरह से 2024 के अध्ययन में पाया गया कि गाउट से पीड़ित जिन लोगों में अपने उपचार में क्षारीय पानी को शामिल किया, उन्हें जोड़ों का दर्द कम हुआ और यूरिक एसिड का स्तर भी कम हुआ। अभी आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है दोस्तों कि इम्यूनिस डिटॉक्सिफाई के साथ साथ क्या लेना है, अल्कलाइन पानी, आयुर्जल का अल्कलाइन पानी 100% पीना है दोस्तों। यूरिक एसिड की मात्रा को कम करते हुए गाउट जैसे जोड़ों के दर्द को कम करता है, और इस तरह से इतना ही नहीं, हमारा आयुर्जल का अल्कलाइन और मिनरलाइज पानी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। कुछ समर्थकों का दावा है कि जो लोग सपोर्ट करते हैं अल्कलाइन और आयुर्जल के पानी को, है उनका दावा है कि क्षारीय मतलब अल्कलाइन पानी मुक्त कणों को निष्क्रिय करता है। मुक्त कण मतलब फ्री रेडिकल्स, है ना, जो वातावरण के माध्यम से, सांसों के माध्यम से, हमारे शरीर में कई सारे चयापचय की प्रक्रिया के माध्यम से जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और फ्री रेडिकल्स जो कैंसर का कारण बनते हैं, फ्री रेडिकल्स जो हमारे डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, कैंसर का, कई सारे सोरियासिस का, ये ऐसे फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय मतलब इनएक्टिवेट करना, या ये फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने का काम है ना हमारा ये जो है ना अल्कलाइन पानी करता है। तो अल्कलाइन पानी मुक्त कण मतलब फ्री रेडिकल को निष्क्रिय करके एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य कर सकता है। हालांकि है ना,
इस तरह से ये जो फ्री रेडिकल्स को भी मदद करता है। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने ये अल्कलाइन पानी और मिनरल पानी के बारे में देखा। अब जो इतने चाव से हम जो आरओ का पानी पीते हैं ना, उसके नुकसान देखिए, है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर में आरओ का पानी होता है ना? आरओ का फिल्टर होता है। दोस्तों, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। आरओ, आर मतलब रिवर्स, ओ मतलब ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस पानी का मुख्य स्वास्थ्य नुकसान ये है कि रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ का पानी कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक खनिजों को नष्ट कर देता है दोस्तों, है ना? ये मतलब ये बहुत ही जानकारी वाली बात है ना? हम लोग आंख बंद करके उसका टेस्ट, लेकिन है ना, कई लोगों को आरओ के पानी का टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक और एसिडिक पानी जिसको कहते हैं दोस्तों, जिस पानी में पोषक खनिज पदार्थ नहीं है ना, ऐसे पानी को एसिडिक पानी माना जाता है। ये भी आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को हम देख रहे हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ का पानी कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक खनिजों को नष्ट कर देता है, और इस खनिज रहित पानी का लंबे समय तक सेवन कई स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है, खासकर अगर पानी खनिज की क्षति की भरपाई नहीं कर सकता। क्या होता है, जैसे जैसे ये खनिज रहित पानी पीते हैं, आपको मैं बता दूं आगे जाके ये भी बहुत बढ़िया तरीके से जाने वाला है सेशन। तो खनिज रहित पानी का लंबे समय तक सेवन कई स्वास्थ्य जोखिम को पैदा कर सकता है, खासकर अगर पानी खनिज की क्षति की भरपाई मतलब वापस अगर पानी के माध्यम से खनिज पदार्थ हमारे शरीर में भरपाई नहीं हो रही है, तो खासकर बहुत सारा है ना बीमारी का कारण बन सकता है। दोस्तों, प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी नुकसानों में ये जो आरओ का पानी है उसमें आरओ के पानी के स्वास्थ्य संबंधी नुकसानों में शामिल है खनिजों की कमी। आरओ सिस्टम पानी से लगभग सभी कुल गुलित ठोस पदार्थ टीडीएस, है ना, गुलित ठोस पदार्थ टीडीएस टोटल, है ना, क्या बोलते हैं उसको, टीडीएस को प्रभावी रूप से हटा देता है। दोस्तों, मतलब ये क्या बोलता है, लगभग सभी टीडीएस पदार्थों को हटा देता है जिनमें स्वास्थ्य के लिए आवश्यक लाभकारी खनिज भी शामिल है। तो आरओ क्या करता है, टीडीएस को बिल्कुल हटा देता है, जिससे आवश्यक लाभकारी खनिज पदार्थ है ना वो भी निकल जाते हैं। पर्याप्त कैल्शियम की कमी हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे ये काम ऑस्टियोपोरोसिस करते और हैं। फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। जैसे मतलब आरओ के पानी पीने से क्या होगा, हाँ, आरओ के पानी में ना कैल्शियम अगर है, ना मैग्नीशियम है, ना कोई खनिज पदार्थ है, इसीलिए इसको ये डेड लग खबर वाटर कहा निकाल के जाता रख है। दे। आरओ पानी को मरा हुआ पानी कहा जाता है, डेड वाटर। इसे अगर कर मरा हुआ पानी पीने से क्या होगा, फिर ये कैल्शियम नहीं एला है इस निकाल के पानी में, खबर रख एला बता मैग्नीशियम नहीं है, पोटेशियम नहीं है, है तो क्या होगा, हड्डी और दांतों की कमजोरी। तो और वो मैं थोड़ा लिखा हड्डियों की कमजोरी को मतलब है ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, है ना। चलते इसे चलते जो हड्डियां टूट जाती है, एकदम कमजोरी हड्डियों की ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर। तो दे दोस्तों, मैग्नीशियम चलो की कमी मोबाइल से थकान, मांसपेशियों में ऐंठन, मोबाइल में है ही ना। खेल के मैग्नीशियम हमारे मांसपेशियों का पोषक तत्व है दोस्तों। मैग्नीशियम हमारे मांसपेशियों का खनिज पदार्थ है, मिनरल है, और उसकी कमी से थकान, मांसपेशियों में ऐंठन, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्योंकि दिल की मांसपेशियां भी कमजोर पड़ जाती है, और हृदय रोगों से जुड़ी हुई है ना। मैग्नीशियम की कमी से हृदय रोग, मैग्नीशियम की कमी, और इसलिए आरओ में क्या होता है, कैल्शियम की कमी, आरओ में क्या होता है, मैग्नीशियम की कमी। तो इस तरह से हड्डियों कैल्शियम कम मतलब हड्डियां, नसें, थायराइड, देखो कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों की समस्या, कैल्शियम की कमी की वजह से नसों की समस्या, कैल्शियम हमारे मांसपेशियों की जरूरत, कैल्शियम हमारे थायराइड की जरूरत, कितना सारा, मतलब एक आयुर्जल का पानी आपके हड्डियों को भी मजबूत करेगा, तो आपके थायराइड की सेहत को मजबूत करेगा, मतलब फायदेमंद है, आपकी नसों की सेहत, आपके पूरे दिमाग के लिए कैल्शियम की जरूरत है दोस्तों, है ना। इस तरह मैग्नीशियम किसके लिए जरूरत है, मैग्नीशियम हमारे मांसपेशी है, इसीलिए दिल की मांसपेशियां, है ना, कमजोर हो जाती है मैग्नीशियम की कमी की वजह से। तो दिल की मांसपेशियां, हाई ब्लड प्रेशर, मांसपेशियों में ऐंठन, थकान, ये तो आप जब है ना आयुर्जल का पानी पीती हो तो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम फिर से मिलेगा, आपकी हड्डियां मजबूत, आपको जो थकान है वो ठीक हो जाएगी, और इसीलिए है ना मांसपेशियों में ऐंठन कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत के लिए सबसे बढ़िया आयुर्जल। दोस्तों, आरओ का पानी क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलन, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन मतलब जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट, जिनको ये जो सोडियम है, ये जो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, जैसे कि मिनरल है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहे जाता है इनको, जो कि
शरीर में द्रव संतुलन मतलब फिर से पानी का संतुलन। शरीर में अगर पानी का संतुलन करना है तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स, इन इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत है। और जो तंत्रिका संकेत है मतलब नसें, जो नसों की सेहत, तंत्रिका मतलब नसों की सेहत, मांसपेशियों को कार्यों को बनाए रखने में मदद करता है ना, आयुर्जल का पानी। और केवल कम खनिज युक्त पानी पीने से इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है। आरओ का पानी क्या करता है, इसमें खनिज कम होती है, और खनिज कम होने से क्या होगा, फिर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप थकान, कमजोरी, सिर दर्द और अनियमित दिल की धड़कन, अरिदमिया, अरिदमिया बोलते हैं मतलब दिल की धड़कन है ना, कमजोर पड़ जाती है ना, कम होने लगती है। ऐसे में दिल की धड़कन जैसे, अनियमित दिल की धड़कन जैसे लक्षण हो सकते हैं। कितना असर करता है दोस्तों, 73%। और हम उसी को अनदेखा करते हैं, दिन दिन तक 1 बोतल पानी पीते हैं दोस्तों, जबकि हम लोगों को कम से कम 3 बोतल, बड़ी बड़ी 3 बोतल या कम से कम 5 बोतल 1-1 लीटर वाली पीनी चाहिए। हम लोग पानी की तरफ है ना। और आयुर्जल का पानी क्यों लेके जाना है, आयुर्जल क्यों साथ में लेके जाना है, क्योंकि ये आपके दिल की, है ना, दिल की सेहत, मांसपेशियों की सेहत, दिमागी सेहत, है ना, शारीरिक हड्डियों की सेहत, है ना, नसों की सेहत, ऐसे सारी स्थितियों में, है ना, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में मदद करता है आयुर्जल का पानी। आरओ का पानी इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, असंतुलन में मदद करता है दोस्तों। और इस तरह से ये और भी, आरओ का पानी क्या करता है, खनिजों का निष्कासन करता है। निष्कासन मतलब खनिजों को हटा देता है पानी से। अध्ययनों से पता चलता है कि खनिज रहित पानी पीने से शरीर अधिक खनिजों का उत्सर्जन करता है ना। खनिज रहित पानी नहीं पानी खनिज रहित पानी पिएंगे तो क्या होगा, शरीर में जो खनिज है वो बाहर निकल जाएंगे, वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि शरीर संतुलन बनाए रखने के लिए कोशिश करता है। इसका मतलब है कि आप जो भोजन से विटामिन के माध्यम से ग्रहण किए गए खनिज विटामिन, है ना, अधिक दर का ह्रास हो सकता है। ह्रास मतलब कम हो सकते हैं। आप जो खाने के माध्यम से विटामिन पा रहे हैं, खाने के माध्यम से मिनरल्स को पा रहे हैं, ये भी ऐसे आरओ के पानी के माध्यम से ये भी कम हो सकते हैं शरीर में से, जिसकी कई सारे समस्या पैदा हो सकती है। तो आरओ का पानी खनिजों का निष्कासन, पानी में से खनिजों का निष्कासन करता है, जो कि खतरनाक स्थिति है दोस्तों, है ना। आम्लता की संभावना, शरीर एसिडिक होने की जरूरत है। शरीर कैसा होना चाहिए, शरीर अल्कलाइन होना चाहिए दोस्तों। लेकिन शुद्ध आरओ का पानी, शुद्ध आरओ पानी का पीएच स्तर थोड़ा अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। जैसे कि आमतौर 5 से 6.5 के बीच होता है, जो कि 7 से अंदर, पीएच जिसका 7 से अंदर है वो एसिडिक मतलब अम्लीय पानी कहा जाता है दोस्तों। जिससे कुछ लोगों को आंतों के संबंधित स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है दोस्तों। और इसीलिए आरओ का पानी क्या है, एसिडिक पानी है, अम्लीय पानी है, जो कि आंतों के संबंधित समस्या भी पैदा कर सकता है। एसिडिक पानी, जैसे दोस्तों जब हम आरओ का पानी पीते हैं, और आरओ का पानी एसिडिक पानी है, एसिडिक पानी डेड वाटर, और एसिडिक पानी पीने की वजह से शरीर एसिडिक बनता है, और एसिडिक शरीर में कोई भी हानिकारक कीटाणु, वायरस पनप सकता है। कई सारी बीमारियां, हमारे डायबिटीज का कारण बन सकता है एसिडिक पानी, हमारे दिल की समस्याओं का कारण बन सकता है एसिडिक पानी, हमारे नसों की समस्याएं, हमारे मांसपेशियों की समस्याएं, हड्डियों की समस्याओं का कारण बन सकता है एसिडिक पानी। और इसीलिए आरओ का पानी दोस्तों क्यों नहीं पीना चाहिए, है ना। उसका टेस्ट तो अच्छा लगता है, लेकिन वो गलत पानी है, डेड वाटर, भरा हुआ पानी है। एसिडिक मतलब एसिडिक पानी है दोस्तों। और एसिडिक पानी मतलब कई सारी स्वास्थ्य की समस्याएं, एसिडिक पानी मतलब शरीर एसिडिक दोस्तों। लेकिन आयुर्जल का अल्कलाइन पानी क्या करता है ना, आयुर्जल का अल्कलाइन पानी हमारे शरीर को अल्कलाइन बनाता है। अल्कलाइन पानी मतलब रोग प्रतिकार क्षमता, अल्कलाइन पानी मतलब अल्कलाइन और मिनरलाइज्ड पानी मतलब हड्डियों की मजबूती, नसों की सेहत, दिल की सेहत, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, है ना आपका, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। अल्कलाइन और मिनरल पानी से मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा दोस्तों, चयापचय बढ़ेगा। बहुत सारी बातें, जबरदस्त बातें दोस्तों, है ना। अभी देखिए और भी नुकसान क्या है आरओ पानी के, बच्चों और कमजोर समूहों पर प्रभाव करता है आरओ का पानी। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को खनिजों की ज्यादा जरूरत होती है। खनिज रहित पानी से, है ना, आरओ के पानी मतलब खनिज रहित पानी से अपर्याप्त खनिज सेवन बच्चों में हड्डियों के विकास, संध्यात्मक मतलब दिमागी विकास
और प्रतिरक्षा मतलब रोग प्रतिकार क्षमता, इम्यूनिटी को भी प्रभावित कर सकता है और गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं पैदा कर सकता है। मतलब प्रेग्नेंट लेडी में भी आयुर्जल का पानी क्यों जरूरी है दोस्तों, आरओ का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। आजकल जो बच्चे कम वजन वाले पैदा हो रहे हैं या वो उनका विकास ठीक नहीं हो रहा है माँ के पेट में, तो ये आरओ का भी कारण है दोस्तों। आरओ भी एक कारण है, आरओ तो सबसे ज्यादा कारण है, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी तो हम लोग उसी का पी रहे हैं। 73% पानी शरीर में वही है दोस्तों। और इसीलिए बच्चे, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को खनिजों की ज्यादा जरूरत होती है। खनिज रहित पानी से अपर्याप्त खनिजों का सेवन बच्चों में हड्डियों का विकास, संध्यात्मक मतलब दिमागी विकास, प्रतिरक्षा मतलब रोग प्रतिकार क्षमता, इम्यूनिटी का प्रभावित कर सकता है ये खनिज रहित पानी। और गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं पैदा कर सकता है खनिज रहित पानी दोस्तों। और भी नुकसान देखिए, है ना, भोजन से पोषक तत्वों की कमी, मतलब आप भोजन में से जो पोषक तत्व है वो कम अवशोषित होंगे आरओ का पानी पीने से, है ना। खाना पकाने के लिए खनिज रहित पानी का उपयोग करने से भोजन से आवश्यक पोषक तत्व बाहरी हानि हो सकती है। और मैग्नीशियम और कैल्शियम में 60% की हानि हो सकती है दोस्तों। जो हम खाना पकाने में अगर इस्तेमाल करते हैं आरओ का पानी का, तो इससे क्या होगी, उसमें पोषक तत्वों में हानि, क्योंकि एसिडिक पानी है। एसिडिक पानी क्या करेगा, पोषक तत्वों को नष्ट करेगा और 7% तक, है ना, पोषक तत्वों की हानि कर सकता है एसिडिक पानी, आरओ का पानी दोस्तों, है ना। अभी रिवर्स ऑस्मोसिस पानी के खतरे क्या है। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि कुछ महीनों तक की रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ पानी पीने से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक रूप से, है ना, वैज्ञानिक रूप से यह पुष्टि हो चुकी है कि रिवर्स ऑस्मोसिस पानी मतलब आरओ का पानी पीने से नल के पानी में पाए जाने वाले अधिक प्रदूषकों के तुलना में शरीर को अधिक नुकसान पहुंचा। मतलब प्रदूषित पानी पीने से भी जितना नुकसान नहीं होगा, उससे भी ज्यादा नुकसान आरओ के पानी पे। दोस्तों कितना खतरनाक है दोस्तों, प्रदूषित पानी पीने के बाद भी इतना शरीर में नुकसान नहीं होगा, उससे ज्यादा नुकसान आरओ के पानी पीने से होगा। ये वैज्ञानिक रूप से पुष्टि हो चुके हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। आरओ पानी बेचने वाली एक्वा कंपनी के अलावा कई घरों में पर्सनल वाटर प्यूरिफायर भी पसंद किए जाते हैं। आरओ सिस्टम बेशक पानी की अशुद्धियों को दूर करता है, लेकिन 92 से लेके 99% लाभकारी कैल्शियम मैग्नीशियम को भी हटा देता है दोस्तों। समझ में आ रहा है, देखो क्या लिखा है इन्होंने, है ना। ये तो शुद्ध तो करता है, लेकिन किस तरह की शुद्धि है, 92 से लेके 99% लाभकारी कैल्शियम मैग्नीशियम को हटा देता है, जो कि क्या फायदा है ना। आरओ पानी से संबंधित सैकड़ों वैज्ञानिक अध्ययनों का विश्लेषण करने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब डब्ल्यूएचओ का कहना है कि ऐसा पानी जानवरों और मनुष्यों पर निश्चित रूप से प्रतिकूल मतलब हानिकारक प्रभाव पड़ता है दोस्तों, है ना। इस तरह से, है ना, ये जो डब्ल्यूएचओ का सारा है दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आयुर्जल की सेहत के लिए। परिचय क्या है दोस्तों, परिचय में इतना यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि पानी का एक प्राकृतिक नियम है दोस्तों। प्रकृति का पानी का नियम बहुत विचारणीय है दोस्तों, है ना, बहुत विचार करने जैसा है। कैसे विचार करने जैसा है दोस्तों, पृथ्वी में भी 73% पानी है, मानव शरीर में भी 73% पानी है। और ये जो सहसंबंध है ना, सहसंबंध पानी के महत्व को दर्शाता है दोस्तों। पृथ्वी में भी 73% पानी, मानव शरीर में भी 73% पानी। तो ये जो सहसंबंध है, ये पानी को महत्व को समझाने में मदद करता है दोस्तों। इस चीज से पानी के महत्व को समझने की जरूरत है। इसका अर्थ है कि मानव शरीर का अधिकांश भाग जल मतलब पानी पर निर्भर करता है, और जल मतलब पानी मानव शरीर का प्रमुख अंग है। इसलिए मानव शरीर पानी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। मानव शरीर पानी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। हमें एक अच्छे और स्वस्थ जीवन के लिए पानी की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए दोस्तों। यदि हम किसी बीमारी से पीड़ित है तो यह जल जनित हो सकती है। कई सारी बीमारियां जल जनित बीमारियां भी हो सकती है, और इसीलिए जल जनित बीमारी न होने के लिए पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग पानी का महत्व को जान रहे हैं दोस्तों। पानी ज्यादा नहीं सोते हैं कि बहुत आम समस्या है, हम जो पानी पीते हैं वो खराब हो जाता है ना। जैसे कि हम लोग 2-3 दिन रखते हैं तो उसमें एक बदबू आने लगती है। पाइप से हमारा जो पानी है वो पाइप से गुजर के
पानी फिल्टरिंग उपकरण, पानी के फिल्टरिंग उपकरणों से गुजरता है और पता नहीं कितने दिन से साफ सफाई नहीं की होती है इन उपकरणों की, तो पता ही नहीं चलता कितने गंदे हैं, लेकिन यहीं से इन्हीं उपकरणों से गुजर के आता है पानी। विभिन्न प्रणालियां पानी के विद्युत गुणों में हेरफेर करती हैं, जिससे पानी के जो गुण होते हैं वो नष्ट हो सकते हैं। और ये इस पानी की यात्रा के दौरान, ये जो पानी की यात्रा है, इस दौरान पानी से उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप एक धनात्मक आयोन, जो होते हैं, जो आयन्स होते हैं, एक अन्य पॉजिटिव आयन की वजह से कई सारे है ना नेगेटिव असर हम लोगों को दिख सकते हैं। दोस्तों, भारत में जल प्रदूषण के कारण क्या है? एक तो पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है नदियों में बहा जाता है। जितना भी जिस शहरों में नदी है, जैसे हमारे नासिक शहर में गोदावरी है, लेकिन नासिक शहर में गोदावरी है, लेकिन नासिक शहर की सारी गंदगी किस में जा रही है? गोदावरी नदी में जा रही है। इस तरह से औद्योगिक अपशिष्ट जो, ये भी कारण है नदियों का पानी का प्रदूषण का। और जो कृषि क्षेत्र में अनुचित व्यवहार, मतलब जो हम केमिकल खाद डालते हैं या कीटक, उसका वो पानी किधर जा रहा है? वो भी तालाब में, नदियों में जा रहा है, जिससे कि प्रदूषण हो रहा है। मैदानी इलाकों में नदियों के जल में मात्रा में कमी, और इसकी वजह से सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, जैसे शव को जल में विसर्जित करना, स्नान करना, पानी में कचरा फेंकना, जहाजों से तेल का रिसाव, है ना। और इसकी वजह से क्या होता है? और वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एसिड रेन, है ना, अम्लीय वर्षा, और उसके बाद ये क्या होता है ना, पानी में शैवाल के बनने की वजह से भी, शैवाल जितना ज्यादा उतना प्रदूषित पानी। तो ये सारे प्रदूषण पानी के प्रदूषण के कारण है। दोस्तों, पीएच क्या है ना? अम्लीय या अम्लीय जल, मतलब एसिडिक वाटर का पीएच 7 से कम होता है। अधिकांश अम्लीय पदार्थ एसिडिक का पीएच 0 से होता है। दोस्तों, 0 होता है ना। जैसे कि जो बैटरी होती है ना, कार की बैटरी, उसमें जो एसिड होता है उसका पीएच 0 में आता है दोस्तों। लेकिन अल्कलाइन पानी का पीएच कितना है? 8 या उससे अधिक होता है। और इसीलिए सबसे क्षारीय पदार्थ अल्कलाइन का पीएच 14 होता है। और दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, जो कि इसे उदासीन माना जाता है। 7 मतलब ना एसिडिक ना अल्कलाइन, इसीलिए 7 पीएच का पानी कभी नहीं पीना चाहिए दोस्तों। 7 से ऊपर 8 या 8.5 या 9.5 के पीएच का पानी पीने से हमारे शरीर के लिए फायदे, जो कि आयुर्जल अल्कलाइन पानी जो है 8.5 से 9.5 के बीच में पीएच का पानी देता है। और साथ ही साथ खनिज युक्त पानी और अल्कलाइन पानी भी कहा जाता है 8.5 से 9.5 के बीच का पीएच का पानी। और इसीलिए, है ना, ये जो पीएच है, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मेरे पीने का पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए। आपने पीएच शब्द तो सुना होगा, जिसका इस्तेमाल पानी के पीने की गुणवत्ता को दर्शाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या पीएच का मतलब जानते हैं? पीएच किसी भी पदार्थ में विद्युत कणों का माप है। पीएच बताता है कि वो पदार्थ कितना अम्लीय है या क्षारीय है। दोस्तों, आपका खाने का भी पीएच हम गिन सकते हैं, हम मिट्टी का भी पीएच गिन सकते हैं, वैसे ही पानी का भी पीएच गिन सकते हैं। और इस तरह से, है ना, किसी भी पदार्थ के एसिडिक या अल्कलाइन को मापने के लिए, एसिडिटी या अल्कलाइनिटी को मापने के लिए पीएच का गिनती किया जाता है। दोस्तों, पीएच कहां से कितना होता है? 0 से 14 तक होता है पीएच। और पीने का पानी का पीएच कितना होना चाहिए? 8.5 से 9.5 के बीच होना चाहिए दोस्तों, पीने का पानी का। और यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 6 तक, है ना, जो 6 तक होता है वो एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है दोस्तों, और 7 के 8 से लेके 14 तक अल्कलाइन स्थिति होती है दोस्तों। और ये मापने का स्केल है दोस्तों, है ना, इस तरह से। तो दुनिया का सेहतमंद सच्चा सेहत के लिए सच्चा पीने का पानी आयुर्जल अल्कलाइन पानी, यूनिक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, है ना, एकमात्र टेक्नोलॉजी, है ना, जो कि, है ना, पेटेंटेड है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। और दुनिया का एकमात्र 100% शुद्ध पेयजल आयुर्जल अल्कलाइन पानी। दोस्तों, पोर्टेबल मतलब इसको कहीं से भी कहीं पे भी ले सकते हैं, गाड़ी में ले सकते हैं, ले जा सकते हैं, जहाँ पे भी हम लोग, है ना, प्रवास कर रहे हैं, है ना, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, वहां पे भी साथ ही साथ कार में, टू व्हीलर में भी ले जा सकते हैं। पोर्टेबल है इसको, है ना। और इसको बिजली की जरूरत नहीं है। जीरो वाटर वेस्टेज, इसको जीरो, जैसे आपने बोतल लगाई, नीचे से इकट्ठा किया, पानी पी लिया, जीरो वाटर वेस्टेज।
है ना। और बाकी वाटर फिल्टर में 70 से 80% पानी वेस्ट हो जाता है दोस्तों। और चौथा है लो मेंटेनेंस, इसको मेंटेनेंस बिल्कुल ना के बराबर है दोस्तों, है ना। तो ये है हमारा आयुर्जल के फायदे। अभी ये जो 16 परत है आयुर्जल कैप्सूल में, आयुर्जल अल्कलाइन और मिनरल पानी के कैप्सूल में, ये जो 16 परतों वाले आयुर्जल कैप्सूल के लाभ क्या है। तो आयुर्जल के कैप्सूल की पहली परत, है ना, आयुर्जल कैप्सूल की पहली परत क्लोरीन, गंध, गंध, रंग, है ना, बाहरी धातुएं, रसायन, कीटकनाशकों को औषध करता है और पानी को साफ बनाता है। आयुर्वेद की पहली परत। दोस्तों आयुर्वेद की दूसरी परत के लाभ क्या है। आयुर्जल पानी की विशिष्ट गंध और अविशिष्ट क्लोरीन, अविशिष्ट मतलब जो जो बचा हुआ क्लोरीन होता है ना, उसको भी निकाल देता है, गंध को निकाल देता है, पानी के हानिकारक पदार्थों और कैर्सिनोजेंस मतलब कैंसर कारकों को दूर करता है। आयुर्जल की दूसरी परत, आयुर्जल पानी शरीर के आम्ल क्षार संतुलन और पोषण संतुलन में सहायक है। मतलब आयुर्जल की दूसरी परत क्या करती है, शरीर को, हमारा शरीर जो एसिडिक हुआ है उस एसिडिक शरीर को अल्कलाइन बना देता है और पोषण को संतुलित करता है। आयुर्जल की दूसरी परत, आयुर्जल का पानी क्या, आयुर्जल के पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और शरीर के लिए आवश्यक विभिन्न खनिज पदार्थ भरपूर मात्रा में होते हैं। आयुर्जल की दूसरी परत के माध्यम से आयुर्जल का पानी पाचन को बढ़ावा देता है, उम्र बढ़ने से रोकता है, एंटी एजिंग का काम करता है, दीर्घायु प्रदान करता है दोस्तों, है ना। ये भी जबरदस्त। और इस तरह से आयुर्जल की दूसरी परत दोस्तों, है ना। और आयुर्जल की तीसरी परत का लाभ क्या है, आयुर्जल पीने के पानी को कीटाणु रहित करता है। आयुर्जल की तीसरी परत सूक्ष्म संचार पानी का सूक्ष्म संचार मतलब हमारे शरीर में छोटे छोटे हिस्सों में भी पानी को पहुंचाता है आयुर्जल का पानी, है ना। सूक्ष्म संचार, पानी का सूक्ष्म संचार की रोग प्रतिकार क्षमता को सुधार करता है ना, साथ ही साथ रोग प्रतिकार इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, पानी से दुर्गंध को दूर करता है। आयुर्जल की तीसरी परत, आयुर्जल पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। आयुर्जल जल के अणुओं की गति को तेज करता है, जल के जो अणु होते हैं ना, तो आयुर्जल क्या करता है, जल के अणु को तेज गति करता है, पानी को सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है दोस्तों। आयुर्जल की तीसरी परत, आयुर्जल की चौथी परत, है ना दोस्तों। आयुर्जल की चौथी परत के लाभों में मजबूत अवशोषण की क्षमता, हमारा शरीर बहुत बढ़िया तरीके से अवशोषित करता है और जो पानी में जो खनिज होता है उन खनिजों को पानी में अच्छे, चौथी परत जो है पानी में खनिजों को अच्छी तरह से घोलती है और खनिज अगर अच्छे घुल जाएंगे तो हमारे शरीर को अच्छी तरह से पाने में भी मदद होगी, पानी को शुद्ध करता है आयुर्जल की चौथी परत। और फार इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित करता है आयुर्जल की चौथी परत, है ना। फार इंफ्रारेड जो विकिरण होते हैं उसको उत्सर्जित करता है। अभी फार इंफ्रारेड के क्या फायदे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आयुर्जल में फार दूर अवरक्त मुक्त करना, है ना। दूर अवरक्त मतलब फार इंफ्रारेड को रिलीज करता है आयुर्जल का जो है ना ये जो चौथी परत है क्या करता है, ये फार इंफ्रारेड किरणों को उत्सर्जित करता है ना। इस प्रक्रिया आयुर्जल में फार इंफ्रारेड उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें जल फिल्टर अक्सर सिरामिक गेंदों, है ना। आयुर्जल में क्या है, आयुर्जल में सिरामिक मतलब सिरामिक परत होती है ना। तो चौथी परत क्या है, सिरामिक परत। तो अक्सर सिरामिक गेंदों या पत्थरों के उपयोग करके पानी में फार इंफ्रारेड किरणों को उत्सर्जित करता है। फार इंफ्रारेड किरण के कई प्रभाव होने के दावा किया जाता है जिनमें जल अणुओं समूह को छोटा छोटा, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना पानी के मॉलिक्यूल, उनको तोड़ता है, छोटे छोटे पानी के मॉलिक्यूल को बनाने में मदद करता है फार इंफ्रारेड किरण। फार इंफ्रारेड किरणों का पानी पीने के पानी से घुलने वाले ऑक्सीजन बढ़ता है, मतलब शरीर में ऑक्सीजन अच्छी तरह से घुलने में मदद करता है फार इंफ्रारेड किरण आयुर्जल के चौथी परत के माध्यम से। फार इंफ्रारेड कमजोर विद्युत धाराओं को हटाता है और सूक्ष्म खनिजों को पीने के पानी में मिलाता है। फार इंफ्रारेड समर्थकों का कहना है कि फार इंफ्रारेड स्वास्थ्य को और स्पंदन के लिए पानी के गुणों को बढ़ाता है। और ये था चौथे परत के माध्यम से जो फार इंफ्रारेड किरण का उत्सर्जित होता है उसके फायदे। दोस्तों आयुर्जल की पांचवी परत खनिजों का विलयन करता है। पांचवी परत क्या करता है, अच्छी तरह से पानी में खनिजों को मिलाता है, विलयन करता है। आयुर्जल सक्रिय जल अणुओं को सक्रिय करता है और
फार इंफ्रारेड, दूर आवृत मतलब फार इंफ्रारेड उत्सर्जन नकारात्मक और सकारात्मक आयनों को मुक्त करता है, जो आयुर्जल के जल के माध्यम से स्वास्थ्यवर्धक होते हैं दोस्तों। और इस तरह से पांचवी परत, छठी परत, आयुर्जल की छठी परत पानी को छानती है, हानिकारक पदार्थों को सोख लेती है, जीवाणुरोधी है ना, जो हानिकारक जो कीटाणु होते हैं, कीटाणुओं को विरोध में काम करके कीटाणु को मिटाती है छठी परत आयुर्जल की। और पानी को सक्रिय बनाता है, आयुर्जल की छठी परत पानी को सक्रिय मतलब एक्टिव बनाता है, सूक्ष्म समूहित जल बनाता है ना। समूहित मतलब एक ऐसा जल बनाता है जो सूक्ष्म समूहित जल को बनाता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है दोस्तों। आयुर्जल की सातवीं परत शरीर की रोग प्रतिकार क्षमता को, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आयुर्जल की सातवीं परत शरीर की कोशिकाओं को सक्रियता, कोशिकाओं की एक्टिवनेस, कोशिकाओं को एक्टिवनेस बढ़ाता है और एंटी एजिंग मतलब बुढ़ापा विरोधी काम करता है। आयुर्जल की सातवीं परत उच्च चालकता, है ना, पानी की मात्रा और कम ओआरपी, है ना, कम ओआरपी में मदद करता है आयुर्जल की सातवीं परत। आयुर्जल की आठवीं परत दोस्तों पानी के पीएच को समायोजित करती है, रोगाणुरोधी हानिकारक रोगाणुओं को, वायरस या बैक्टीरिया को, है ना, मिटाने में मदद करता है आयुर्जल की। और इसलिए एंटीवायरल का भी काम करता है, एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है आयुर्जल का पानी। तो ये था हमारा आठवीं परत। नवीं परत दोस्तों, आज आयुर्जल की नवीं परत पानी के लिए इष्टतम पीएच प्रदान करती है, जो पानी के लिए जरूरी पीएच है 8.5 से 9.5, उस पीएच को प्रदान करता है नवीं परत, है ना। और साथ ही साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे भरपूर हाइपरलिपिडीमिया मतलब जिन लोगों में अनचाहे चर्बी है ना, अनचाहे उच्च कोलेस्ट्रॉल है, उच्च रक्तचाप, है ना, उच्च रक्त मतलब रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर है ना, और साथ ही साथ जो खून का जो गाढ़ापन है उसको कम करता है नवीं परत। तो नवीं परत पीएच को भी बनाए रखता है। नवीं परत जो जरूरी मैग्नीशियम, आयरन है, आयरन की जरूरत है, उसको भी पानी पर शरीर को देता है। और जिन लोगों में हाइपरलिपिडीमिया मतलब हाई चर्बी है ना, ज्यादा चर्बी है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है ना, और जो है तो ऐसे गाढ़े खून को भी पतला बना देता है नवीं परत। दोस्तों आयुर्जल की 10वीं परत पानी के साथ अभिक्रिया करके बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, जिससे पानी मजबूत होता है दोस्तों। कम ओआरपी शरीर को हानिकारक क्रोमेट को हटाने में मदद करता है। 10वीं परत दोस्तों 11वीं और 12वीं परत दोस्तों, आयुर्वेद की 11वीं परत हानिकारक क्रोमेट, नाइट्रेट और बाहरी तत्वों को हटाती है, सूक्ष्म जीवी के प्रजनन को रोकती है। जो छोटे छोटे हानिकारक जो जीवी होते हैं ना, सूक्ष्म जीवी, उनके प्रजनन को रोकता है 11वीं परत। और आयुर्जल की 12वीं परत पाचन में सुधार करती है ना। क्लोरीन, अवशिष्ट क्लोरीन मतलब बचा हुआ क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन, क्लोरीन जो क्लोरीन फिल्ट्रेशन के बाद भी बच जाता है, ऐसे क्लोरीन को और पानी के विशेष गंध को दूर करता है 12वीं परत। दोस्तों आयुर्जल की 13वीं परत और 14वीं परत, आयुर्जल की 13वीं परत पानी से दुर्गंध को दूर करता है, अपने आपके पानी को पुनः पुनः खनिज युक्त, अगर खनिज कम है तो फिर से खनिज युक्त बनाता है आयुर्जल की 13वीं परत। और आयुर्जल की 14वीं परत पोषक तत्वों को प्रदान करता है, पाचन को बढ़ावा देता है 14वीं परत। और दोस्तों आयुर्जल की 15वीं परत पानी को शक्तिशाली बनाता है, पानी के अणुओं को सक्रिय और आवेशित करता है, एक्टिवेट करता है 15वीं। और आखिरी परत दोस्तों 16वीं परत हमारे आयुर्जल की, तो ये 16वीं परत सेलेनियम जैसे खनिजों को रिलीज करता है पानी में। सेलेनियम जो कि कैंसर नाशक है, सेलेनियम जो कि शरीर का सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है, ऐसे सेलेनियम को पानी में मिलाता है। सेलेनियम आयन जो होता है कैंसर विरोधी, सेलेनियम आयन बुढ़ापा विरोधी, एंटी एजिंग, सेलेनियम दाग धब्बे हटाने, रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने, विकिरण मतलब रेडिएशन से सुरक्षा और अन्य कार्य करता है सेलेनियम, जो कि 16वीं परत के माध्यम से पानी में मिल जाता है। सेलेनियम आयन 16वीं परत के माध्यम से मोटापा, सोरियासिस, घटिया मतलब जोड़ों का दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों की कमजोरी, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर, माइग्रेन मतलब आधा सिर दर्द, अस्थमा और यहाँ तक कि कैंसर जैसे बीमारी के इलाज में भी
उपयोग किया जा सकता है। मतलब जिन लोगों को कैंसर है या ऐसे बीमार, उनको भी हमारे धन्वंतरी के प्रोडक्ट के साथ साथ आयुर्वेद जल का पानी देना ही चाहिए दोस्तों। इसके बिना आप कितना भी, कई बार है ना, कई लोग बोलते हैं कि मैं तो डिटॉक्सिफाई खा रहा हूँ, सीसीआर खा रहा हूँ और इम्यूरिच खा रहा हूँ, नव सब कुछ खा रहा हूँ, लेकिन मेरे को कैंसर में ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कलाइन और मिनरल पानी की जरूरत है। और इस अल्कलाइन और मिनरल पानी, ये जो अल्कलाइन और मिनरल पानी जो कि हमारे मोटापे, सोरियासिस, जोड़ों का दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर, आधा सिर दर्द, माइग्रेन, अस्थमा और कैंसर जैसे बीमारी को जड़ से मिटाने में मदद करता है खनिज युक्त अल्कलाइन पानी, जो कि हमारा आयुर्जल पानी है दोस्तों। और इस तरह से सेलेनियम का उपयोग सेलेनियम की कमी के इलाज में, जिन लोगों में सेलेनियम की कमी है ऐसे लोगों में भी आयुर्जल के पानी के माध्यम से सेलेनियम के मात्रा को बढ़ाने के लिए। और इतना ही नहीं, सेलेनियम का उपयोग हैशिमोटो थायराइडाइटिस, एक थायराइड की समस्या होता है, ऐसे में भी मतलब आयुर्जल का पानी, जिन लोगों को हैशिमोटो थायराइडाइटिस है, आयुर्जल का पानी देने के माध्यम से उनको हैशिमोटो थायराइडाइटिस में सबसे बड़ा इलाज की तरह काम करेगा। जिन लोगों में उच्च कोलेस्ट्रॉल है, उच्च कोलेस्ट्रॉल के उपचार की तरह उपचार में सहायक रूप में काम करता है आयुर्जल का अल्कलाइन और मिनरलाइज पानी दोस्तों। सेहत का सच्चा पीने, सेहत के लिए सच्चा पीने का पानी है आयुर्जल अल्कलाइन मिनरल पानी। और इसका जो टेक्नोलॉजी है ये पेटेंटेड है और दुनिया का एकमात्र 100% शुद्ध पेयजल है ना, धन्वंतरी का आयुर्जल अल्कलाइन और मिनरल पानी। यहाँ पे इस तरह से